मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में भूतपूर्व विधानसभा सदस्य लक्ष्मी नारायण गुप्त, रमेश वल्यानी, मदन सिंह डेहरिया, तिलक राज सिंह और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 9 मार्च तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि बहुत सारे दिवस होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण महिला दिवस है, क्योंकि महिला दिवस का अपना अलग महत्व है। इसमें सब महिलाओं का सम्मान करते हैं, माताओं और बहनों को प्रणाम करते हैं। ये हमारे जितने भी दिवस हैं, मैं सोचता हूँ कि ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिवस है और यही हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी देवियाँ हों, देवियाँ और देवता, इतनी देवियाँ किसी और देश में नहीं है। तो ये आज की बात नहीं है। हमारे समाज सेवा राजनीति में हम कस्तूरबा गांधी जी हुए, कमला नेहरू जी हुए, इंदिरा गांधी जी हुए, सबका कितना योगदान रहा है देश के निर्माण में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश महिला अपराध बच्चियों की मृत्यु दर में अव्वल है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, जिसके चलते प्रदेश की प्रत्येक महिला 48,000 की कर्जदार है और जो बच्चियां प्रदेश में पैदा हो रही हैं वे भी कर्जदार हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा 3500 नई शराब की दुकानें भी खोली गई हैं, जिसके चलते पुरुष वर्ग शराब का सेवन कर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। चाहे की हत्या की बात हो, चाहे शराब की, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित मेरी बहनों को करती है, महिलाओं को करती है, वो घर का पुरुष नशे में आके करता है। मेरे मध्य प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने 3,500 नई दुकानें खोल दी। इस 1 अप्रैल से जो चालू होगी, देशी और विदेशी एक साथ, इसका मतलब है कि नशा ज्यादा करो। इतना ही नहीं, परिवहन की छूट दे दी। इतना ही नहीं, घर में ज्यादा रखने की भी छूट दे दी। इतना ही नहीं, सस्ती कर दी। मेरे मुख्यमंत्री ने शराब सस्ती कर दी कि पुरुष पी के जाए और मेरी महिला भाभी को, बहू को, बेटी को, माँ को घर में प्रताड़ित करे, मारे कूटे, अत्याचार करे। इसके लिए भी मेरी सरकार ने छूट दी है। इसका हम विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मैं मानता हूं और भी समस्या किसानों के कर्ज की है, किसानों के मुआवजे की है, जो ओला पाला गिरा बीमे की राशि की है। नरेंद्र मोदी जी एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं और मध्य प्रदेश को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी मुद्दे हैं। ये सब हम 2.5 मिनट में कोई विधायक नहीं उठा सकता। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी द्वारा ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जब उनके दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने उनके ट्वीट को गलत बताया है, बावजूद इसके जीतू पटवारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी सड़क से विधानसभा तक पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी में अब युवा और वरिष्ठों में जंग चल रही है। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी अब सड़कों पर तो थी, अब विधानसभा और हाउस के अंदर भी दिखने लगी। जब सदन के विपक्ष के नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि ये गलत है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है, जीतू पटवारी जी के ट्वीट पर कमलनाथ जी ने सारे सदन में स्वीकार किया और दूसरे दिन आज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि जीतू पटवारी जी बोलते हैं मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तो चोरी और सीना जोरी, अब तो कांग्रेस में युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। दमोह के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। इस बार वे नई जगह से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने सागर के गढ़ाकोटा से चुनाव लड़ने की बात कही है। गौरतलब है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव विधायक हैं। रामबाई से जब गढ़ाकोटा से चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे जनता का निर्णय बताया। आपने बोला कि आप रहली से चुनाव लड़ रही हैं क्या? ये मैंने जाके खुद नहीं बोला है,
मैं तो दमोह में जाती हूँ, बंडा जाती हूँ, जवेरा जाती हूँ, सभी जगह से लोग बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो। उस दिन भी यही हुआ। उधर की जनता आपने देखी होगी कि जनता ने खुद ने बोला कि आप इधर से चुनाव लड़े। मैं तो ज्योति पटेल का पक्ष कर रही थी, तो जनता ने बोला तो मैंने बोला कि मैं विचार करूँगी, अगर जनता बोलेगी तो। ऐसे ही है जहाँ से मैंने सब कुछ किया है, पर मैं जनता की बात करती हूँ कि जनता ने अगर बोला है तो समय आएगा तो देखेंगे, लड़ेंगे। मंगलवार को न्यू मार्केट व्यापारी संघ के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में संस्कार चैनल और परिवर्तन पैनल आमने सामने हैं। चुनाव में करीब 950 रजिस्टर्ड वोटर थे जिन्होंने चुनाव में मतदान किया। न्यू मार्केट व्यापारी संघ के वर्तमान अध्यक्ष सतीश गंगराड़े ने बताया कि उनके द्वारा व्यापारियों के लिए लगातार काम किया जा रहा है, इसलिए न्यू मार्केट के व्यापारी तीसरी बार भी उन्हें ही अपना अध्यक्ष चुनेंगे। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष 2 बार रह चुका हूँ और तीसरी बार जो चुनाव हो रहे हैं उत्साहपूर्वक हो रहे हैं और सभी व्यापारियों का मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम है और हैट्रिक बनाने अब हम जा रहे हैं। साहब ऑलरेडी नया काम चल रहा है, चारों तरफ अपना एक तो सी लॉन्च आ रहा है, चारों तरफ गेट बन रहे हैं और पेवर्स चालू हो गए ATMM के जो पेट्रोल पंप पे लगते हैं और पूरे मार्केट के लिए सेंक्शन करवाया है। There is no problem at all. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में संयुक्त सुरेश विहार चूना भट्टी स्थित ग्राम भारती महिला मंडल द्वारा DNULM के अंतर्गत महिलाओं हेतु निःशुल्क ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की पूर्व पार्षद सीमा सक्सेना भी मौजूद रहीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए और इसके लिए उन्हें खुद आगे आना चाहिए। वहीं ग्राम भारतीय महिला मंडल की प्रोजेक्ट हेड ज्योति शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित कराया गया। अब जो की हो दाता ऐसा न कीजो, अब जो की हो दाता। आज हमारे यहाँ इनॉग्रेशन था फीमेल कार ड्राइविंग ट्रेनिंग का। यह सरकार की तरफ से DNULM की तरफ से एक सशक्तिकरण प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 500 महिलाओं को पूरे तरीके से फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कार ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ हम इन्हें थ्योरी एक्सपेक्ट इनकी ट्रेनिंग जो होती है वर्कशॉप की, रिपेयरिंग की, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे और फिर इनको सीखने के बाद में इनको जॉब के साथ में प्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद में प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा स्किल काउंसिल के साथ में और प्लेसमेंट भी होगा। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।